मनोज एक छोटे से गांव में अपने पुराने सुनसान घर में अकेला रहता था। घर के सामने उसका खेत था और खेत में खड़े थे कुछ बहुत पुराने आम के पेड़। वो आम इतने बड़े, इतने रसदार थे कि दूर से ही किसी की नजर उन पर अटक जाती। दिन में मनोज खेत की देखभाल करता, इसलिए कोई भी पास नहीं आता। लेकिन रात ढलते ही कुछ शरारती बच्चे दबे पांव पहुंच जाते, पेड़ों पर चढ़ते और चोरी छिपे आम तोड़कर भाग जाते। सुबह जब मनोज खेत की बिगड़ी हालत देखता तो उसका खून खौल उठता। लेकिन बच्चों की ये हरकत रुकती ही नहीं थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। शहर से आया हुआ वो आदमी उन आमों को देखकर दंग रह गया। ऐसे आम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। ये आम शहर की दवाओं से नहीं, गांव की मिट्टी, हवा और प्यार से पके हैं। फिर तो तुम्हें कभी बाहर से आम खरीदने की जरूरत ही नहीं। पैदा तो मैं करता हूं, लेकिन आधे से ज्यादा आम तो बच्चे रात में चुरा ले जाते हैं। अब तो उनसे परेशान हो चुका हूं। शहर वाला रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। मेरे पास इसका उपाय है। आज रात इन पेड़ों के पीछे ये स्पीकर रख देना। जैसे ही बच्चे आए इसे चालू कर देना। ऐसी आवाज निकलेगी कि वो दोबारा लौटकर कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे। उसने जेब से एक छोटा सा स्पीकर निकाला। काली चमकती सतह और अजीब सी ठंडी पकड़। ये लो, मुझे इसकी अब जरूरत नहीं। बदले में कुछ आम दे देना। मनोज ने खुशी खुशी आम दिए और स्पीकर ले लिया। उस रात मनोज ने नींद तक को पास नहीं पटकने दिया। खिड़की से नजरें टिकाए अंधेरे खेत पर टकटकी लगाए बैठा रहा। कुछ ही देर में वही बच्चे आए। धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। मनोज ने तुरंत स्पीकर ऑन किया। पेड़ के पीछे से पायल की खनकती हुई आवाज गूंजी, रात की खामोशी चीरती हुई, जैसे कोई अदृश्य औरत वहां टहल रही हो। बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए, उनकी चीखें गूंज उठीं और वो भाग खड़े हुए। मनोज की आंखों में संतोष तैर गया। अब ये दोबारा यहां नहीं लौटेंगे। वो स्पीकर उठाकर घर ले आया, उसे बंद किया और चैन की नींद सो गया। लेकिन करीब रात के 1:30 बजे अचानक उसकी नींद टूटी। उसने जो सुना उससे उसकी रूह कांप उठी। वही आवाज, वही पायल की खनक धीरे धीरे उसके कमरे में गूंज रही थी। और ये आवाज सीधे उसी स्पीकर से आ रही थी जो उसकी मेज पर रखा था। मनोज की धड़कनें तेज हो गईं। उसका गला सूख गया, क्योंकि उसे अच्छे से याद था, उसने तो वो स्पीकर खुद बंद किया था।